मन में आनंद हो गया है, तो अब मेरे पुत्रों को सुंदर ढंग से बाबा आशीर्वाद देंगे। चारों पुत्रों को लाए पुनी चरणन में ले सुत चारी, राम देखे मुनि देह बिसारी। भगवान को जब हमारे विश्वामित्र जी ने देखा, भाव विभोर हो गए। कैसे लुभाए कि भय मगन देखत मुख शोभा, जरु चकोर पूरन ससिलोभा। जैसे चकोर पूर्ण चंद्रमा को देख करके लुभा जाए, उसी प्रकार से हमारे विश्वामित्र जी भगवान को देख करके लुभा गए। भगवान मन ही मन प्रसन्न है, विश्वामित्र जी भी प्रसन्न है। कहे सरकार हम आ गए। भगवान कहे हमको पता है, अब आपके साथ चलने का समय हो गया। हमारे भगवान की छवि को जब देखे हमारे विश्वामित्र जी, कहे प्रभु इतनी अद्भुत शोभा, आप कृपालु दयालु आज इस रूप में आए हैं कि करुणा निधान रहुआ जगत के दाता। कहे अन्य कोई नहीं जानता, सभी लोग यही जानते हैं, राजा दशरथ भी, सारे अयोध्यावासी भी, कि आप उनके पुत्र हैं। कोई ये नहीं जानता कि आप जगत पिता हैं, करुणा के निधान हैं, सबके पालन करता है। कि करुणा निधान रहुआ जगत के दाता वही, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता वही, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता वही, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता। माती के पेड़ दीवानी, विपत्ति के पेड़ दीवानी, माती के पेड़ दीवानी, माती के पेड़ दीवानी, विपत्ति के पेड़ दीवानी। देवा समान रहुआ जगत के दाता, देवा समान रहुआ जगत के दाता, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता। हमारे भगवान की छवि को देखकर विश्वामित्र जी मुस्कुराए जा रहे। महाराज दशरथ ने पूछा कि हे मुनिवर, कहिए आज आपने कैसे कृपा करी जो आज आपके दर्शन हुए। हमारे विश्वामित्र जी के वचन को राजा जनक जी सुनना चाहते हैं। तेरा में ये जो महायज्ञ हो रहा है, विष्णु महायज्ञ, और आज के समय में यज्ञ और यज्ञ में कथा का क्या महत्व? सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम, सभी को प्रणाम। आज इस कलयुग में बाबा जी ने मतलब श्री रामचरितमानस में एक ही उपदेश दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो इसका मतलब ये कि देखिए कलयुग में आज जो भी हम लोग यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ में पहले तो है हमारी भावना कैसी है, उस पर निर्भर करता है कि जैसे भाव रखेंगे उसके अनुरूप यज्ञ भगवान हमें परिणाम देंगे। दूसरा ये है कि यज्ञ के साथ साथ दान की भी महत्ता है कि जो हम कमाते हैं, यानी जो हमें मिला है, इस यज्ञ के माध्यम से ही कुछ हमारे माध्यम से इस यज्ञ समिति में दान होता है, भगवान के लिए दान किया जाता है। तो इस दान से जो हमारा धन है, जो कि हमारा नहीं है, जिसे हम मानते हैं कि हमारा है, लेकिन वो है सब भगवान का है, तो वो जो कुछ भी हमें मिला है, जिसका हम एक माध्यम है, निमित्त मात्र हैं, तो वो जो धन है वो भी सार्थक है जो हमारे जीवन में परमात्मा ने दिया है।
और साथ साथ ये जो कथा है जिससे जीवन का कल्याण होना है, इस कथा को तो हमारे तुलसी बाबा ने निवेदन किया और साथ ही श्री रामचरितमानस के रचयिता हैं हमारे शंकर बाबा। तो शंकर बाबा ने कहा है कि इस कलयुग में कथा की इतनी महत्ता है जीवन में कि ये कथा सभी अमंगल का नाश करके मंगलकारी होती है। कि जैसे चौपाई बाबा जी ने दिया है कि मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। ये जो यहाँ के व्यवस्थापक हैं, जी। यहाँ जो व्यवस्था किया गया है कथा के लिए, उनके विषय में यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं और जो व्यवस्था हुई है, मैं तो पक्षपात नहीं, क्योंकि ये धार्मिक मंच है और सभी धर्म से जुड़े हुए हैं। मुझे यहाँ आके मतलब संतुष्टि हुई और ये मैंने देखा कि जो भी यहाँ के श्रोता हैं, जो भी श्रद्धालु भक्तगण हैं, आयोजक गण हैं, ग्रामवासी हैं, क्षेत्रवासी हैं, सब में श्रद्धा है और एक तरह से भगवान के प्रति विश्वास भी है। अगर भगवान के प्रति विश्वास नहीं होता, श्रद्धा नहीं होती, तो आज यहाँ पे ठाकुर जी के सानिध्य में यज्ञ नहीं होता और हम सभी लोग एक दूसरे से इस प्रकार से यज्ञ के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के श्रोता गणों को लेकर सभी दर्शकों को, सभी श्रद्धालु भक्त जनों को मैं यही कहना चाहूंगी और सभी से मेरा विनम्र आग्रह होगा कि जो हम कथा सुनते हैं उसके माध्यम से हमें जीने की कला बताई जाती है, क्योंकि यहाँ पे श्रीमद् भागवती कथा भी चल रही है और श्री रामचरितमानस की भी कथा चल रही है। तो मैं अर्चना मणि पराशर, जो कि मैं श्री राम कथा का वाचन करती हूँ, तो इस कथा के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगी कि श्री राम जी एक नर के रूप में भी आए हैं और एक नारी के रूप में भी आए हैं, क्योंकि दोनों एक है, राम सीता अलग नहीं है। तो दोनों ने अपने चरित्र के माध्यम से बताया कि कैसे हमें अपने धर्म को निभाना है। और ये रामायण की कथा जो है वो जीने की कला सिखाती है कि एक भाई से भाई का कैसा प्रेम हो, माता पिता के प्रति क्या धर्म है, पति पत्नी के बीच कैसा संबंध हो, राज्य के प्रजा का और उनके राजा के बीच कैसा संबंध हो। यानी कि जीवन में जितने भी संबंध हैं इस कथा के माध्यम से हमें जानने को मिलता है। साथ ही उसे कैसे निर्वाह करना है वो भी इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे। तो आवश्यकता है कि जीवन में सारी विशेषताएं होने के बाद भी, सब गुण होने के बाद भी ये कथा हमारे जीवन में आ जाए तो जीवन हमारा सार्थक हो। मैं पूज्य अर्चना मणि पराशर और मेरा जन्म स्थान जिला गोपालगंज ही है, लेकिन वर्तमान स्थान मेरा वृंदावन हुआ जी। हो रहा है लगातार आज की 14 दिन, तो काफी दर्शक भी आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस यज्ञ के माध्यम से, और यज्ञ में किस प्रकार की व्यवस्था की है? हर तरह की व्यवस्था की गई है और उम्मीद से ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं, जो हम लोग ने सौभाग्य की बात है। और जो भी लोग आ रहे हैं आपके माध्यम से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि चूँकि कलश यात्रा में आप थे ही, कलश यात्रा में बहुत ज्यादा भीड़ था और मेला में रोज दिन पर दिन भीड़ बढ़ती जा रही है। प्रतिदिन भंडारा चल रहा है, 3000-4000 लोग प्रतिदिन भंडारा प्रसाद खा रहे हैं। परिक्रमा 1000 लोग परिक्रमा कर रहे हैं और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, समिति के सदस्य हैं, सभी एक दूसरे का मदद करने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है। कथावाचक 2 लोग कथावाचक हैं, इसके बाद से रासलीला का भी प्रोग्राम है, दर्शकों को कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, वो तो आपको भीड़ से दिखाई दे कितना अच्छा लग रहा है। और दोनों ही कथावाचक हमारे बहुत ही मजे हुए हैं और बहुत ही ज्ञानी हैं, तो लोग कहने की बात नहीं है। दर्शक यहाँ पर आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके लिए क्या कहें? सभी से आग्रह है कि आप आए, आप आ ही रहें, फिर आए और जितना हमसे हो सकता है आपके लिए व्यवस्था किए हैं। अगर हमारे व्यवस्था में कोई त्रुटि हो गई हो तो हम आपसे माफी मांगते हैं और आगे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। प्रमोद कुमार राय तितरा। तो उनके लिए क्या कहेंगे? इस हजारों के श्रद्धालु मैं सबका बहुत बहुत हम लोग यहाँ स्वागत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस पहली बार ऐसा यज्ञ देख रहे होंगे कि हमने किसी तरह के कोई ना वॉलंटियर बनाया है, ना कमेटी बना रहा है। पूरे जितने यहाँ दर्शक गण आ रहे हैं सब खुद से सहयोग कर रहे हैं और अभी तक कोई भी ऐसा हल्ला हंगामा या किसी भी घटना का जिक्र नहीं सुने होंगे। तो पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो महायज्ञ हजारों की संख्या में दर्शक पूछ रहे हैं, व्यवस्थापक आप हैं, क्या कहेंगे व्यवस्था किस तरह की? व्यवस्था तो हम लोग अच्छे से अच्छे ढंग से करने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कहीं त्रुटि भी हो सकती है। उस पर आप लोग ध्यान अगर दिलाएंगे तो हम लोग और सुधार करेंगे और फिर कार्यक्रम तो ये सफल
व्यवस्था की ओर है। उसके बाद से रामलीला का आयोजन हो रहा है, हजारों की संख्या में यहाँ लोग जुट रहे हैं। कैसे मतलब लोगों का क्या वाचक और तिलक प्रतिक्रिया लोगों का काफी जुड़ाव देखने को मिल रहा है और रामलीला, उसके बाद राम कथा, फिर श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रवचन, उसके बाद रासलीला चल रहा है। तो सब मिला के एवरेज अगर देखा जाए तो 50,000 की भीड़ डेली की हो रही है। यहाँ क्षेत्रीय अगल बगल के पंचायत के अलावा जिले के भी कोने कोने से आ रहे हैं और कुछ उत्तर प्रदेश के भी लोग यहाँ सम्मिलित हो रहे हैं। हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो भाग ले रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, रासलीला देख रहे हैं, इनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए समिति की ओर से निःशुल्क भंडारा की व्यवस्था की गई है, दिन में भी और रात में भी। यहाँ तक कि जितने ये ठेले खोमचे वाले भी हैं, इनको भी भोजन कराया जाता है और उसके लिए कहीं कोई ये नहीं है। ललितेश्वर कुमार, संरक्षक। विष्णु महायज्ञ, इसमें कितना लोग आ रहे हैं, कितने लोग झूला का आनंद ले? करीब 2000-2500 तक आ रहे हैं, इससे ऊपर आ रहे हैं, इससे ऊपर आ रहे हैं और लिमिट से ज्यादा ही हैं। जो आपके टावर झूला है, उस टावर झूला पर किस तरह की व्यवस्था है? अगर कोई महिला इस पर बैठती है, क्या क्या प्रतिबंध है टावर झूला पे? टावर झूला पे सब कोई को सेफ्टी दिया जाता है। क्या क्या सेफ्टी दिया जाता है? सेफ्टी यही सबका देखभाल रखता है, सेफ्टी से झुलाया जाता है, हर कोई को देखभाल सही से किया जाता है। कितने पैसा लेते हैं ये? चार्ज इसका 50 रुपए टिकट है। 50 रुपये। यज्ञ के माध्यम से जो भी जनता आती है, झूला पर चढ़ती है, चाहे जो भी आनंद ले, उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, एकदम अच्छे से उसका स्वागत किया जाता है और झूला खिलाया जाता है, अच्छे से खिला के भेजा जाता है। यहाँ जो यज्ञ का व्यवस्था है किस तरह का? एकदम बढ़िया है, पूरा व्यवस्था सब कमेटी भी अच्छा से व्यवस्था दे रही है हम लोग को। नाम बता दीजिए। अनुज कुमार यादव।